बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? आज हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं और उन टेंसेस के मैंने अक़साम बताई थी। आज उस पहली किस्म जो प्रेजेंट टेंस थी उसमें से देखेंगे कि उसकी मज़ीद कितनी अक़साम हैं। प्रेजेंट टेंस की पहली जो किस्म है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सेकंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ने जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलें अब आज हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तफसील पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू ज़बान में हम कहते हैं फ़ेल हाल जारी। ऐसा काम जो जारी हो उसके लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। डेफिनेशन इसकी क्या है? इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस द एक्शन इज़ ऑन गोइंग और स्टिल गोइंग ऑन एंड हैंस कंटिन्यूस। मतलब ये जो काम आप कोई भी कर रहे हैं वो या तो मुसलसल जारी है और यानी वो हाल में ही होता जा रहा है, मुसलसल जारी है, उसके लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप खाना खा रहे हैं तो मतलब आप अभी वो काम आपका जारी है, मुसलसल जारी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। या बच्चे खेल रहे हैं, हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो जो मुसलसल आप काम अभी जारी है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में हम 4 से 5 बातें जो हैं वो पढ़ेंगे। पहला हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि वो कौन से होते हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और यूज़ ऑफ WH वर्ड्स वो कैसे इसमें टेंस में यूज़ होते हैं और उसका क्या फार्मूला है। आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इस तरह आपकी लर्निंग में भी बहुत इजाफा होगा। चलें जी हम चलते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान क्या होती है। अगर किसी भी फ़िक्रे के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है तो उसको हम उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहा है। अब लास्ट पे आप देखें रहा है आ रहा है, इसका मतलब है ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द बेशुमार मिसालें हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आयशा हाथ लिख रही है। तो ये फ़िक्रात के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आए तो इसका मतलब है कि वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिनमें नफ़ी नहीं पाई जाती, नेगेटिव नहीं पाया जाता, लफ्ज़ नहीं का नहीं पाया जाता, ना ही सवालिया होता है, क्या भी नहीं आता। सिंपल पॉजिटिव टेंस को हम अफर्मेटिव टेंस कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा हो, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो लगता है वो इज़, एम और आर है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि इज़ किसके साथ लगता है, एम और आर कहाँ पे लगते हैं। इसके बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ING को मिला के हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपने सेपरेट बोलना हो तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING, अदरवाइज़ हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि इज़, एम, आर कहाँ पे लगता है। आई के साथ एम लगता है, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हों यानी एक से ज़्यादा हों, जिस तरह वो सब या आयशा और उमर, आयशा और अली या आयशा और हुमैरा, ये जो वर्ड हैं ये सारे के सारे इनके साथ जो लगता है वो आर लगता है। और जो रिमेनिंग है हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो उसके साथ इज़ लगता है।
तो इज़ एम आर भी क्लियर हो गया। तो बाकी अगर आपको कोई भी फ़िक्रा दिया जाए तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम फ़िक्रात को अटेम्प्ट करके देखते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो आपने फार्मूला के अंदर पढ़ा है। प्लेइंग इसके अंदर वर्ब प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ हमने आईएनजी लगा के प्लेइंग बना दिया। इसको आप ये भी कह सकते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है, वो काम या वो चीज़ है जिससे हम काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है जबकि ऑब्जेक्ट जिस पर काम कर रहे हैं। जिस तरह आयशा खत लिख रही है तो खत जो है वो ऑब्जेक्ट है। हम खेल रहे हैं तो ग्राउंड में खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं तो ग्राउंड या क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। जबकि हम, मैं, वो, आयशा ये चीज़ें सारी सब्जेक्ट हैं क्योंकि ये काम करने वाले हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार। इसमें वी सब्जेक्ट है क्योंकि हम काम कर रहे हैं और कार क्योंकि वो उस पर काम हो रहा है तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस जो नफ़ी में हो, जिसमें नहीं का लफ्ज़ पाया जाए, ना का वर्ड हो, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका भी फार्मूला देखते हैं। फार्मूला सारा सेम है, वही हेल्पिंग वर्ब है, बस आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाना है। बाकी देखें सब्जेक्ट है, इज़ एम आर है, जस्ट नॉट का इजाफा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा रहे हैं प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अब देखें आई सब्जेक्ट भी अपनी जगह पे ही है, हेल्पिंग वर्ब भी वैसे ही आएंगे। जस्ट हमने जो एक वर्ड लगाया है वो कौन सा है, नॉट का। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म के दरमियान जो चीज़ आ रही है वो जस्ट नॉट का इजाफा हुआ है। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, वी आर नॉट ड्राइविंग अ कार। तो नेगेटिव में जस्ट आप एक नॉट का इजाफा करते हैं, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो सवालिया हो, जिसमें सवाल पाया जाता हो, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका भी फार्मूला सेम है, बस इसमें आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, उसको आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। चलें इसकी भी एग्जांपल देख के हम मज़ीद समझते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? तो अब क्रिकेट के शुरू में मैं के शुरू में एम आएगा, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। तो अब देखें ज़रा फार्मूले के अकॉर्डिंग इज़ एम आर में से हम हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगेगा, वो आ गया, सब्जेक्ट आई वो आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग वो आ गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपके जहन में फार्मूलाज होंगे तो आप बहुत इजीली ये सेंटेंस जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरह क्या हम गाड़ी चला रहे हैं, आर वी ड्राइविंग अ कार। अब इसमें सवाल पाया जाता है दोनों में, क्या का वर्ड, तो सवालिया जो भी सेंटेंस होंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब हम चौथे नंबर पे देखते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। एनी सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन विच इज़ नेगेटिव इन मीनिंग, कोई भी सवाल जिसका मतलब नेगेटिव में हो, नहीं में हो, या सवाल और नफ़ी जो है वो एक साथ एक सेंटेंस में आए तो उसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फार्मूला देखें, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के फार्मूले को मिक्सअप आपने करना है। किस तरह, सवाल है इसलिए इज़ एम आर स्टार्ट में आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन है इसमें, और प्लस सब्जेक्ट
अब क्योंकि साथ नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखें इसकी एक एग्जांपल से हम देखते हैं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अब क्या तो सवाल हो गया और नहीं का वर्ड आया है तो इसने नेगेटिविटी यानी नेगेटिव जो नहीं है वो इसने शो कर दिया है। तो इसकी क्या होगी, फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें, मैं है तो ऑब्वियसली इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा, एम सब्जेक्ट आई हो गया, नॉट फार्मूले में जिस तरह मैंने बताया और नहीं का वो आ गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे आई, प्लेइंग और प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसकी क्या होगी, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। इसी तरह क्या हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, अब हम के साथ आर आता है तो क्वेश्चन की जगह तो आर बाहर आ गया इंट्रोगेटिव की वजह से, आर वी नॉट ड्राइविंग अ कार। तो इन दोनों फिक्रात में या आपके इर्द गिर्द कई मिसालें पाई जाती हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, आप नहीं में भी जवाब देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में जब आप एक ही सेंटेंस में सवाल और नफ़ी दोनों को एक साथ बोलें तो उसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि अगर फिक्रात में यूज़ ऑफ WH वर्ड्स हो तो वो किस तरह हम कर सकते हैं। WH वर्ड्स जिस फ़िक्रे में आ जाएं उसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि उसमें एक तो अपना भी सवाल होता है फ़िक्रे का और ऊपर से WH वर्ड की वजह से डबल क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम डबल इंट्रोगेटिव उसको कहते हैं। WH वर्ड कौन कौन से हैं, जिस तरह हु है, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, व्हाट, ये सारे वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में WH वर्ड्स कहते हैं। इनका फार्मूला क्या है, वैसे ही फार्मूला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो सवाल आ जाते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी वो सवालिया होता है तो उससे पहले हमें WH वर्ड्स लगाना पड़ता है। आपने सारा का सारा फार्मूला इंट्रोगेटिव वाला रखना है, बस इंट्रोगेटिव वाले फार्मूला से सबसे पहले आपने WH का एडिशन कर देना है। अब फार्मूला देखें, WH लगाएंगे वर्ड जो भी आप सवाल के अकॉर्डिंग हुआ, प्लस ISMR लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जिस तरह आपके सामने मिसाल है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब देखें WH वर्ड सबसे पहले आया, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब इसी तरह कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग। इस तरह आपके पास बेशुमार मिसालें होती हैं। अब सेंटेंस तो इतना था, अब इसको मज़ीद एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। देखें जी, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, ये आम लाइफ से हम मिसालें देख के समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मज़ीद क्लियर हो जाए। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो। अब इसमें फ़िक्रात में डबल क्वेश्चन आ रहा है, WH वर्ड का भी और इंट्रोगेटिव भी है, लिहाजा हम इसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलेंगे। इसी तरह वेयर एम आई सर्चिंग फॉर यू, मैं कहाँ तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास WH वर्ड्स के साथ हैं। पीपल आर गोइंग टू छांगामांगा फॉर पिकनिक, लोग पिकनिक के लिए छांगामांगा जा रहे हैं। अब देखें फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। द बेगर इज़ काउंटिंग कॉइन्स, जो फ़कीर है वो सिक्के गिन रहा है। द गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स, हुकूमत या गवर्नमेंट जो है वो नए स्कूल खोल रही है। रिक्शा इज़ नॉट कमिंग दिस वे, रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा है। ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है। आप इन सारे फ़िक्रात में गौर करें, मुसलसल काम जारी होने की तरफ इशारा कर रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे मुसलसल जो फ़िक्रात आ रहे हैं उसके लास्ट पे आ रहा है। ये किस बात को शो कर रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह इज़ द बेबी स्लीपिंग, क्या बच्चा सो रहा है, और आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो ये सारे फ़िक्रात उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपका ये टेंस भी क्लियर हो गया होगा। मज़ीद क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि नेक्स्ट जो आने वाले टेंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।